नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। बात करेंगे यहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी की। जी हाँ, है ना। जो विलेज पंचायत ऑफिसर हैं उनके लिए एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आपकी एग्जाम सिटी पहले ही जारी कर दी गई थी, तो आपका जो एडमिट कार्ड का लिंक है वो मैंने आपके टेलीग्राम पर भेज दिया है। आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो नहीं डाउनलोड कर पा रहा है, अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहता है तो वो कैसे डाउनलोड करेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पर जाएंगे तो ये आपका होम पेज ऐसे करके आता है, ठीक है ना। इस होम पेज में आप यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ वाला पार्ट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग, इसी में जब आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर इंटरिम एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद है ना, आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड वाला जो सेगमेंट है वो खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, है ना, आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वगैरह वगैरह, जो ये सब चीजें मांगेगा। तो चलिए, है ना। अब देखिए, काफ़ी साइट स्लो हो गई है क्योंकि अभी मैंने लिंक डाला है, तो बहुत सारे विद्यार्थी लगातार, है ना, आ गए होंगे। इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं बनाई है यूपी ट्रिपल एससी ने। ठीक है, थोड़ा समय लेगा, हो सकता है आपका भी थोड़ा सा समय ले, लेकिन खुल जाएगा। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी एग्जाम गुरुकुल जो हमारा चैनल है, आपने यहाँ पर जो पंचायती राज की क्लासेस हैं, यहाँ पर मैंने आपकी जो टॉपिक वाइज क्लासेस है, यदि आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जो टॉपिक वाइज क्लासेस है वो मैंने पूरी कंप्लीट करा रखी है। जो जो लोग अब करा रहे हैं वो मैंने पहले ही से ही आपकी करा दी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत विशेष हो, ग्राम पंचायत विशेष, ग्राम समितियां, अधिकार कर्तव्य, उत्तर प्रदेश में पंचायत विकास के चरण, है ना, और आम चुनाव, पंचायती चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग, सिटीजन चार्टर एक्ट, पंचायत सचिवालय, ग्राम पंचायत अधिकारी के कर्तव्य कार्य, वित्त आयोग, केंद्र का वित्त आयोग, राज्य का वित्त आयोग, उनकी रिपोर्ट और उनके जो भी अध्यक्ष हैं, फिर जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, फिर इसके बाद योजनाएं पंचायत स्तर पर। ये सारे टॉपिक वाइज मैंने क्लासेस आपको यहाँ पे करवा दी हैं, ये बातें आपने देखी होंगी। तो यूपी एग्जाम गुरुकुल पे यहाँ पर ये प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। फिर इसके बाद आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सारी योजनाएं, है ना, अगर उत्तर प्रदेश की योजनाओं की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कल ही उत्तर प्रदेश की संपूर्ण योजनाएं यहाँ पर करवा दी गई हैं। कल ही आपकी उत्तर प्रदेश की संपूर्ण योजनाएं, जो नई योजना थी, जो पुरानी योजनाएं थी वो मैंने करवा दी। फिर इसका जो नई योजना थी, 4 घंटे की कल क्लास चली यहाँ पर, है ना। 19,000 लोगों ने देखा है ना। हो सकता है ज्यादा लोग अभी बार बार देखें, है ना। तो 19,000 लोगों ने देखा है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश की समस्त योजनाएं यहाँ पर करवा दी गई हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे कि इसके पहले मैंने एक योजना का मैराथन यहाँ पर लिया था, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की योजनाओं का मैंने मैराथन करवाया था। आज आपकी केंद्र सरकार की सिर्फ योजनाओं का मैराथन चल रहा है एसएसजी गुरुकुल पर, सिर्फ केंद्र सरकार की, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार का मैराथन चल रहा है, तो लगभग 2 क्लासेस में आपका जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आरओ और एआरओ यूपीपीएससी वाले विद्यार्थी जो हैं वो इसमें आपके जुड़े रहेंगे। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप ऐसे दिस सर्विस इज अनअवेलेबल बता दिया है, तो थोड़ा सा साइट स्लो हो गई है। चलिए हम लोग और बात करते हैं, देखेंगे। और आपको जो भी आपके बच्चों जो भी क्या नाम है पीडीएफ है, वो पीडीएफ भी आपको दे दी गई है। अच्छा, एक और बात, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। हम लोग ने चाहे यूट्यूब पे पढ़ाया हो और चाहे आपका पेड बैच में पढ़ाया हो, ऐसा नहीं पढ़ाया है कि आपको एमसीक्यू बेसिस पे कराया हो। क्योंकि एमसीक्यू बेसिस पे कराने पर क्या होता है, एमसीक्यू बेसिस पे कराने पर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू एमसीक्यू आप पढ़ पाते हैं, यानी एक एमसीक्यू उसका आंसर क्या होता है। इसलिए जो हमने आपको योजनाएं पढ़ाई हैं वो योजनाएं कुछ इस प्रकार से पढ़ाई गई हैं, देख पा रहे हो ना। हर एक योजना को लिख लिख कर, याद करवा कर, आपको हर एक चीज समझा कर बताई है। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की बात करें तो इससे बेहतर कुछ नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति, है ना। फिर इसके बाद हम लोग बात करें डिजिटल मीडिया नीति पर पूरी बात करी, फिर राज्य सरकार, फिर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर बात करी, है ना। फिर यहाँ पे 2000, फिर क्या नाम है, जो ऊर्जा नीति है, उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी है ना। तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया होगा ये पूरा, ये पूरी यूपी नेडा क्या होता है, यूपी नेडा का मुख्यालय क्या है ना। ये सारी चीजें आपने यहाँ पर पढ़ ली होंगी, है ना। फिल्म फिल्म नीति पेपर में आई थी आपके, है ना, लगातार आई। अगर जो यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीएससी में आरओ में ये जो उत्तर प्रदेश से योजना पूछ रहा है, जो करंट अफेयर की योजना पूछ रहा है, उसी पर आधारित यहाँ पर योजनाओं की क्लास हुई है। अगर आपको एमसीक्यू बेसिस पे करना है कि सर मैं एमसीक्यू बेसिस पे पढ़ना चाहता हूं, तो एमसीक्यू बेसिस पे मैंने यहां पर करवाया हुआ है। आप यहां पर देखेंगे मैंने एमसीक्यू बेसिस पे पूरा यहां पर करवाया हुआ है, आप यहां पर देख पाएंगे ये पूरा, है ना। नहीं, मैंने पहले पहले जो है, पहले आपको वैसा मेरी आदत क्या है कि मैं पहले आपको पढ़ाता हूं, तो लगभग 1 घंटे के आसपास पढ़ाया होगा, 1 डेढ़ घंटे के आसपास पढ़ाया होगा। नहीं, ये कितना पढ़ाया है,
ठीक है, मैंने भी आपको लिख लिख कर पढ़ाया, नहीं नहीं, तो मैंने पहले 2 घंटे की क्लास में, है ना, 1 घंटा पहले मैंने आपको लिख कर बताया है ना, स्पीड ट्रिक यानी कि ट्रिक से भी याद करवाया आपको योजना, फिर योजनाओं के सन भी याद करवाए हैं, और इसके बाद मैंने आपको एमसीक्यूज भी करवाए हैं। तो अगर आपको एमसीक्यूज और थ्योरी दोनों करनी है, देखो इस प्रकार से योजनाएं हैं, और केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सबकी पढ़ाई गई है। तो आप जाइएगा, बढ़िया तरीके से पढ़कर आइएगा। अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, या कोई भी पार्ट ऐसा है पंचायती राज में जो आपको परेशान कर रहा है, वो जरूर बताइएगा। कल मैं कंप्यूटर का एक क्लास लेकर आने वाला हूं, 4 से 5 घंटे का मैराथन, जिसमें अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी पेपर हुए हैं, लास्ट 10 पेपर का कम से कम निचोड़ लेकर आने वाला हूं, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो लगभग 4 से 5 घंटे या 5 घंटे से ऊपर की कल कंप्यूटर की क्लास होगी, या यूपी जीके की क्लास होगी, और एक दिन के बाद या फिर शाम को, है ना, कंप्यूटर की क्लास हो जाएगी। तो कल 2 मैराथन भी हो सकते हैं, और एक मैराथन भी लंबा हो सकता है, अगर थक गए तो 2 दिन में 2 मैराथन। आज 24 से 25 26 यूपीजी के कंप्यूटर, बाकी पंचायत का पूरा पढ़ा दिया है। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल पूरा हो ही गया है, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में वैल्यू एडेड मटेरियल भी चल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अभी जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है, इस पर थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं एडमिट कार्ड देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे, और वेरिफिकेशन कोड जो कैप्चा कोड आता है GFQ7R ये डालेंगे, और इसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, और जरूर बताएंगे कि एडमिट कार्ड में आपका कहाँ पर गया है, कहाँ पर एग्जाम सेंटर है आपका। और आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पहले मैं दे रहा हूं, है ना। आपने बहुत जान लगाई है ना, ग्राम पंचायत अधिकारी बनने के लिए। आपको पता है पिछली बार जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, सबसे ज्यादा सिलेक्शन एसएसजी गुरुकुल ने दिए थे। फालतू का मत पढ़िए, है ना, फालतू का बहुत सारा आप लोग पढ़ रहे हैं, फालतू का कृपया करके मत पढ़िए, ये करके जो पढ़ाया जाए उतना पढ़िए, रिफाइन पढ़िए, है ना, उसी से पेपर आपका मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।